सोचो आज के टाइम में सब लोग मेहनत कर रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, फिर भी कुछ लोग इतनी तेज ऊपर कैसे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? फर्क कहाँ पड़ता है? टैलेंट में या किसी और गेम में जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया? इसी सवाल से ये बात शुरू होती है, जहां राज शमानी बैठते हैं संदीप दास के साथ और धीरे धीरे लेयर बाय लेयर वो सच निकल के आता है जो सीईओ समझते हैं पर अक्सर एम्प्लॉयज इग्नोर कर देते हैं। ये सिर्फ करियर की बात नहीं है, ये पावर, नेगोशिएशन, स्टोरी टेलिंग और इंसान के दिमाग के सबकॉन्शियस असर की कहानी है। राज शमानी नेचुरली कॉन्वर्सेशन को करियर और सैलरी के टॉपिक पर ले जाते हैं और संदीप दास एक ऐसी बात बोल देते हैं जो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकती है। वो कहते हैं कि जो लोग रेगुलरली निगोशिएट करते हैं वो टाइम के साथ 25-30% ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। और आयरनी ये है कि बहुत से लीडर्स इस बात पर प्राउड फील करते हैं कि मैंने कभी निगोशिएट नहीं किया। असल में ये प्राइड नहीं, लॉस है, पैसा टेबल पर छोड़ के चल देना। संदीप ये भी बताते हैं कि निगोशिएशन सिर्फ पैसों का गेम नहीं होता, लेवरेज का गेम होता है। अगर आप इंटरव्यूअर को ये फील करा दो कि आपके पास और ऑप्शंस है, चाहे इंटरव्यूज रियल हों या सिर्फ परसेप्शन, तो बार्गेनिंग पावर तुरंत बढ़ जाती है। और सैलरी बताते वक्त एक फिक्स्ड नंबर बोलने के बजाय रेंज बोलना ज़्यादा स्मार्ट होता है। जैसे 14 बोलने के बजाय 13 to 15, क्योंकि जब आप एंकर खुद सेट कर देते हो तो सामने वाला यूजुअली नीचे ही खींचता है। फिर बात जाती है नॉन मॉनेटरी चीज़ों पर। टाइटल, टीम, ट्रेनिंग, एक्सपोजर। कंपनी के लिए इनकी कॉस्ट कम होती है, पर एम्प्लॉय के लिए वैल्यू बहुत ज़्यादा। इंडिया जैसे कल्चर में टाइटल का असर अलग ही लेवल का होता है। सेम काम करने वाला मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट, पर रिस्पेक्ट ज़मीन आसमान का। इसलिए बैंक्स एंट्री लेवल रोल्स को भी वाइस प्रेसिडेंट बोल देते हैं, क्योंकि क्लाइंट स्टेटस देखते हैं, काम बाद में। यहीं से कॉन्वर्सेशन थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ की तरफ मुड़ जाती है। संदीप क्लियरली कहते हैं कि अगर आपकी कंपनी 1.5 साल में आपको प्रमोट नहीं कर रही तो वो आपको वैल्यू नहीं कर रही। ये सुनना कड़वा है, पर ये सच है। लॉयल्टी बिना जवाब के सिर्फ स्टैग्नेशन लाती है। इंडिया में जापान जैसा सिस्टम नहीं है जहां लॉयल लोगों को बस बैठा के सैलरी मिलती रहे। यहाँ अगर आप अपनी ग्रोथ के लिए आवाज़ नहीं उठाते तो कोई और आगे निकल जाता है। फिर राज एआई का टॉपिक ले आते हैं और यहाँ टोन और सीरियस हो जाता है। संदीप बताते हैं कि एंडी जैसी जैसे लोग ओपनली कह रहे हैं कि 70 से 80% कोडिंग और टेस्टिंग जॉब्स एआई खा जाएगी। मतलब जो चीज़ हम स्टेबल करियर समझ रहे थे वो शायद सिर्फ एंट्री लेवल हाइजीन फैक्टर थी। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के हेड ने भी कहा है कि हमारी जनरेशन के पास शायद लास्ट चांस है स्टेबल करियर का, उसके बाद सब नॉन लीनियर होने वाला है। इसलिए संदीप बार बार एक ही बात रिपीट करते हैं, ह्यूमन स्किल्स। नेगोशिएशन, पॉलिटिक्स, सेल्स, स्टोरी टेलिंग, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, पर्सनल ब्रांडिंग, ये वो चीज़ें हैं जो एआई इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता। कंसल्टिंग जैसे रोल्स इसलिए सर्वाइव करेंगे क्योंकि वहाँ क्लाइंट का ईगो, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप, वर्कशॉप, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एआई स्लाइड्स बना देगा, रिसर्च कर देगा, पर सीईओ के साथ रूम में बैठ के टेंशन समझना, ये काम इंसान का है। और यहीं से स्टोरी टेलिंग का टॉपिक नेचुरली निकलता है। संदीप कहते हैं 2025 के आसपास ऐसे दिन आ सकते हैं जहां माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज स्टोरी टेलर्स को $2000 to $3000 पर मंथ पर हायर करेंगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम। स्टोरी इसलिए पावरफुल होती है क्योंकि वो सबकॉन्शियस दिमाग से बात करती है और डिसीजन 99% वही लेता है। डेटा सिर्फ जस्टिफाई करता है, फैसला स्टोरी से होता है। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल आता है। ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स, सिंपल वर्ड्स पर इतना गहरा असर। एक अच्छी स्टोरी हमेशा प्रॉब्लम से शुरू होती है, टेंशन बिल्ड करती है और फिर सल्यूशन पर आती है। अगर आप सिर्फ सल्यूशन बताते हो तो बोरिंग लगता है, टेंशन दिखाते हो तो लोग सुनते हैं, और अगर आप अपना आइडिया एक पेज पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो शायद क्लैरिटी ही नहीं है। फिर बात होती है फर्स्ट इंप्रेशंस की। प्रिंसटन की रिसर्च बताती है कि सिर्फ 30 सेकंड में लोग फ्यूचर इलेक्शन रिजल्ट्स तक प्रिडिक्ट कर लेते हैं। मतलब स्माइल, क्लोथ्स, पेन, वॉच, लाफ करने का अंदाज, सबका सबकॉन्शियस असर होता है। इंडिया में स्पेशली ग्रूमिंग और सिंबल्स का रोल बहुत बड़ा है। मुंबई और साउथ में ह्यूमिलिटी का सिग्नल इंपॉर्टेंट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फर्स्ट जनरेशन रिच लोग फॉलोअप्स को हसल समझते हैं, जबकि थर्ड जनरेशन रिच कभी-कभी उसे डेस्पिरेशन समझ लेते हैं। कल्चर समझना ज़रूरी है। इस सब का एक बड़ा अम्ब्रेला है पर्सनल ब्रांडिंग। संदीप कहते हैं अगर आप सीईओ बनना चाहते हो तो आपका ब्रांड आपके रोल से बड़ा होना चाहिए।
लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पर अपने डोमेन के बारे में 3 इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करना शुरू करो। कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करो, स्टॉल्स लगाओ, धीरे धीरे स्पीकर बनो। टीचिंग सबसे पावरफुल लर्निंग है, क्योंकि जब आप सिखाते हो तो 90% चीज़ दिमाग में रह जाती है। यहाँ एक शॉकिंग पोल का जिक्र होता है। सीनियर लीडर से पूछा गया, 5 करोड़ का सोशल ब्रांड या 5000 करोड़ का फाइनेंशियल ब्रांड। 90% लोगों ने सोशल ब्रांड चूज किया। मतलब आज सोशल कैपिटल फाइनेंशियल कैपिटल से 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इन्फ्लुएंस ही नई करेंसी है। फिर कॉन्वर्सेशन थोड़ी डार्क साइड पर जाती है। ऑफिस पॉलिटिक्स। संदीप बिना शुगर कोट किए कहते हैं, पॉलिटिक्स से भाग के कोई सीईओ नहीं बनता। टॉप लेवल पर 20% टैलेंट और 80% इकोसिस्टम मैनेजमेंट होता है। रिलेशनशिप्स, पावर, नेगोशिएशंस, मेरिट जरूरी है पर काफ़ी नहीं। और जो लोग डिप्लोमेसी नहीं सीखते, जो लोग ऑफिस में लोगों को इंसल्ट कर देते हैं, वो अपने ही रास्ते बंद कर लेते हैं। इंडिया में लोग इंसल्ट्स कभी नहीं भूलते। इसलिए नो बोलना भी एक आर्ट है। सिविल कर्टेसी रखना, इवन उन लोगों के साथ जो आपको पसंद नहीं, क्योंकि जब तक आपके एनिमीज नहीं हैं तब तक आधी अपॉर्चुनिटीज खुली रहती हैं। टुवर्ड्स द एंड बात पर्सनल ग्रोथ और सॉलिट्यूड पर आती है। संदीप अपनी माँ की एडवाइस शेयर करते हैं, हफ्ते में 1 बार अकेला खाना खाओ। ये क्लैरिटी देता है। लीडरशिप का सफ़र लोनली होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो दोस्त कम होते जाते हैं, और ये गलत नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। एक पावरफुल टेक्निक भी शेयर होती है, रिग्रेट्स को हैंडल करने की। पास्ट ट्रॉमेटिक मोमेंट्स को ड्रॉ करो डिटेल में, फिर उन्हें पॉजिटिव एंडिंग के साथ री इमेजिन करो। दिमाग धीरे धीरे नया कनेक्शन बना लेता है, फियर कम हो जाता है। और फिर आता है परमिशन वर्सेस फॉरगिवनेस का रूल। सुंदर पिचाई का क्रोम बनाना बिना परमिशन के। आज 80-90% मार्केट शेयर। कभी कभी पूछना नहीं, करना जरूरी होता है, बाद में माफी मिल जाती है। कॉन्वर्सेशन का एंड एक डीप थॉट पर होता है। संदीप कहते हैं उनका सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि वो अपने ड्रीम्स अचीव ना कर पाएं, बल्कि ये है कि वो उन्हें अचीव कर लें, क्योंकि उन्हें जर्नी पसंद है, ट्रांसफॉर्मेशन पसंद है। एज मैटर नहीं करती, एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं। जब तक आप क्यूरियस हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तब तक गेम चलता रहेगा। ये एपिसोड सिर्फ करियर एडवाइस नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। अगर आप आज के टाइम में ग्रो करना चाहते हो तो सिर्फ काम अच्छा करना काफ़ी नहीं, आपको निगोशिएट करना होगा, अपनी स्टोरी बतानी होगी, अपना ब्रांड बनाना होगा और पॉलिटिक्स को समझना होगा। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट किस पॉडकास्ट का समरी देखना चाहोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।